बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम यूनिट 2 यूज़र इंट्रैक्शन डिस्कस कर रहे थे। बेटा, जो आज हमारा जो टॉपिक है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के हवाले से है। उसका मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के हवाले से। वाई फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर इम्पोर्टेंट टू बी स्पेसिफाइड इन इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है, बट मैं कह सकता हूँ कि जब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में यूज़ करेंगे तो प्रिंट एफ और स्कैन एफ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनके हवाले से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, उनके साथ यूज़ होगा तो उसको समझना भी इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेटा, इस हवाले से हम बात करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। इसकी अगर मैं डेफिनेशन आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हैं आर यूज्ड टू स्पेसिफाई फॉर्मेट ऑफ डेटा टाइप ड्यूरिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। कोई इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस के दौरान जो हम डेटा टाइप यूज़ कर रहे होते हैं उसको उसके फॉर्मेट को स्पेसिफाई करने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इंट एज है तो इसके लिए मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर इंट के लिए %d यूज़ करूँगा। और एग्जांपल लिखी हुई इंट एज 35 है, पहले मैं वैसे समझा रहा हूँ। प्रिंट एफ एज तो सिंपल एज प्रिंट हुआ है, 35 वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए %d जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है हम यूज़ करेंगे। जब हम वो यूज़ करेंगे फिर हमारी वैल्यू भी प्रिंट होगी। अदरवाइज़ जो डबल कोटेशन में प्रिंट एफ में लिखा होता है वो सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। तो बेटा, इस हवाले से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं रीड करता हूँ, व्हाट इफ़ वी वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। हम क्या वैल्यू डिस्प्ले करना चाह रहे हैं किसी भी वेरिएबल की। लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड देन चेक द बिहेवियर ऑफ प्रिंट एफ। तो हम वेरिएबल की जो वैल्यू है या वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो और उसका प्रिंट एफ के साथ बिहेवियर क्या होगा उसको चेक करेंगे, किस तरह वो अप्लाई करता है, किस तरह वो वैल्यूज़ को प्रिंट करवाता है। int age is equal to 35. Now I want to display the value of this variable age on the screen, so I write following statement, printf डबल कोटेशन में age लिखा हुआ है, but it does not serve the purpose because it displays the following on the screen। इससे बेटा हमारा जो टास्क है वो परफॉर्म नहीं होगा, इससे सिर्फ एज प्रिंट होगा। और मैं बताता चलो, इफ वी वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ एज इज इक्वल टू 35 देन वी विल मस्ट यूज format specifier %d in the program. It does not display the value stored inside the variable age. Instead, it just displays whatever was written inside the double quotes of printf. If does not display the value stored inside the variable age, अगर हम जो वेरिएबल एज है उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर नहीं करवा रहे या उसको डिस्प्ले नहीं करते हैं, इंस्टेड इट जस्ट डिस्प्लेज वट एवर वाज रिटन इनसाइड द डबल कोट्स ऑफ प्रिंट एफ। जो डबल कोटेशन के अंदर है वो सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा। बेटा, यही बात हो रही है कि प्रिंट एफ में डबल कोटेशन के दरमियान जो वैल्यू लिखी हुई है वो प्रिंट होगी। वी नीड टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ डेटा दैट वी वांट टू डिस्प्ले। हमें स्पेसिफाई जो करना होगा, उस फॉर्मेट को स्पेसिफाई करना होगा जो हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर के ज़रिए से। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स ही देखेंगे, किस तरह वो वैल्यूज़ प्रिंट होती हैं, किस तरह फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करेंगे प्रिंट ऑफ और स्कैन एफ फंक्शन के अंदर। तो बेटा, यहाँ पे हमारे पास टेबल है, उसने डेटा टाइप्स बताई, इंट है, फ्लोट है और करैक्टर char आपने डिस्कस की हुई हैं। तो इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज़ होगा %d होगा या %i होगा, %f फ्लोट के लिए यूज़ होगा और %c करैक्टर के लिए यूज़ होगा। सपोज वी वांट टू शो इंट टाइप डेटा, we must specify it inside the printf by the using the format specifier %d or %i। In the same way for float type data we must use %f। और अगर हम उसकी बात करें तो करैक्टर की तो we shall use %c। ओके, एग्जाम्पल कोड 2.2 बेटा लिखा हुआ है, include stdio.h void main फ्लोट हाइट इज इक्वल टू 5.8, फ्लोट टाइप वेरिएबल लिया है, एज इज इक्वल टू 35। अब मैं आपको बता दूं ये हमारे पास फ्लोट है, %f यूज़ होगा इसके लिए। ये इंटीजर एज है, %d या %i हम यूज़ करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसको लिखते कैसे हैं, प्रिंट एफ
मैं डबल कोटेशन माई एज इज परसेंट डी बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे है परसेंट डी। अब माई एज इज परसेंट डी की जगह पे जो वैल्यू आनी है वो इस एज वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी इस के बाद। एंड माई हाइट इज परसेंट एफ, तो परसेंट एफ में जो वैल्यू प्रिंट होगी वो हाइट की वैल्यू जो है वो परसेंट एफ में प्रिंट होगी, परसेंट एफ की जगह पे। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर दोनों एज और हाइट दोनों के लिए यूज़ किए हैं और जहाँ पे यूज़ किए हैं वहाँ पे उनकी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं आउटपुट में माई एज इज़ 35 एंड माई हाइट इज़ 5.8 0 0 0 0 एंड 0, 5 टाइम्स 0 रिपीट होगा बेटा। ये अभी मैं एग्जीक्यूट करूंगा, आप लोगों को मजीद फिर समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। वी कैन ऑब्जर्व दैट व्हाइल डिस्प्लेइंग आउटपुट फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर इज रिप्लेस्ड विद द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल डेटा after the ending quotation mark age in the above example and second format specifier is replaced with the second variable data। जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे किसी भी वेरिएबल के लिए तो बेटा उसकी टाइप को देख के ही यूज़ करेंगे। एज था फर्स्ट वेरिएबल जो हमारे पास, उसके लिए परसेंट डी इंटीजर टाइप यूज़ किया। हाइट हमारे पास फ्लोट था, उसके लिए हमने परसेंट एफ हाइट के लिए यूज़ किया। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टिप में एक पॉइंट डिस्कस किया है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। हम कोई भी फ्लोट वैल्यू है आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे जो फ्लोट वैल्यू प्रिंट करवाई हाइट की उसमें 5.8 लिया था, लेकिन 5 टाइम्स 0 उसके साथ ज़रूर रिपीट हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि 2 डिजिट प्रिंट हो, 3 डिजिट प्रिंट हो, तो हम उसके मुताबिक एक फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ वैल्यू यूज़ करेंगे। जैसे परसेंट एफ है, %.2f कहूँगा मैं, इस तरह यूज़ करेंगे। उसको समझाना चाह रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे। When we use %f to display the value float value, it displays 6 digits out of the decimal point। 6 digits आते हैं, अगर वैल्यूज हैं तो 6 digits कंप्लीट वैल्यू है तो वो प्रिंट हो जाती है, अदरवाइज जीरोज रिपीट होंगे, 0 रिपीट होगा बेटा। If we want to specify the number of digits after decimal point, then we can write %.nf। n मीन यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स। जैसे उसने कहा है .2f, तो माई एज इज परसेंट डी 35 सेम टू सेम प्रिंट हो गया। एंड माई हाइट इज %.2f। %.2f का मतलब ये है कि हाइट में जो वैल्यू है, जैसे हमारे पास हाइट के अंदर क्या वैल्यू 5.8 है, तो .2f का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हमारे पास बेटा प्रिंट होंगी। 5.80 इसकी जगह पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं। अगर .3f होता 5.80 एंड 0 एक और दफ़ा होता 4 होता। इस तरह हम पॉइंट के बाद कोई वैल्यू जो n नंबर जो लेंगे उसके मुताबिक हमारी पॉइंट की वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। इंपॉर्टेंट नोट बेटा ये भी आप देखें, फॉर्मेट स्पेसिफायर आर नॉट ओनली यूज्ड फॉर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ नहीं होता सिर्फ, एक्चुअली दे आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एनी एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स कांस्टेंट आर बोथ आर इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग एग्जांपल। ज़रूरी नहीं है कि हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को वेरिएबल के लिए ही यूज़ करें। अगर हम सिंपल कांस्टेंट वैल्यूज़ जो कि हमारे पास है उनको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं और वेरिएबल की टाइप हमने डिक्लेयर नहीं की, तो जिस टाइप की वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं हमारे सामने वैल्यूज़ कांस्टेंट जैसे ये हैं 23 + 45, तो इनके लिए जो इनका प्लस में जो जवाब आएगा प्लस होने के बाद वो इंटीजर टाइप ही आएगा, तो बेटा यहाँ पे %d हम कहेंगे। ये सिंपल सी एग्जांपल है, #include stdio.h void main printf sum of 23 and 45 is %d। इस %d की जगह पे 23 + 45 प्रिंट होने के बाद वैल्यू प्रिंट हो जाएगी बेटा 68। ये आप देख सकते हैं, इसके फौरी बाद ये वैल्यू हमारे पास प्रिंट हुई है। अब यही चीज़ें बेटा अगर हम एग्जीक्यूट करें कंपाइलर पे तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर अस। तो बेटा इसलिए मैं आप लोगों को कंपाइलर पे ज़रूर ये चेक करवाऊँगा। तो बेटा आप देख सकते हैं मैंने ये तमाम जो एग्जांपल्स हैं उनको मैंने पहले से ही कंपाइलर पे लिखा हुआ है। कोड ब्लॉक हमारे पास एक कंपाइलर है या ट्रांसलेटर है, उसको बेटा हम यूज़ करेंगे। #include stdio.h void main float height is equal to 5.8 int age is equal to 35 print my age is %d and my height is %f। ये सेम आउटपुट जो हम बुक पे देख चुके हैं वो बेटा हम यहाँ स्क्रीन पे भी देखेंगे। ये आप देख सकते हैं माई एज इज़ 35, इसकी जगह 35 आ गया। एंड माई हाइट इज़ 5.80 एंड 0 5 टाइम्स 0 रिपीट हुआ है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो एग्जांपल है वो ये है, हमने ये डिस्कस किया था कि .2f अगर हम यूज़ करते हैं .2f तो 5.80 आना चाहिए।
तो इसको देखते हैं बेटा, ये ऐसा ही है। तो आप बेटा देख सकते हैं, तो बेटा आप ये देख सकते हैं, ये इसकी जो आउटपुट है वो मैं बात कर रहा था कि 5.80 आना चाहिए। तो बेटा आप ये देख सकते हैं बिल्कुल सेम हमारी आउटपुट उसी के मुताबिक आई है। माई एज इज़ 35 एंड माई हाइट इज़ 5.80। 0.2 करने के बाद अगर मैं 0.3 करता हूँ तो 5.80 एंड 0, 1 करता हूँ 5.8, इस तरह हमारी वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो एग्जांपल है, एग्जांपल 3, उसमें यह था कि हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, ना हमने कोई वेरिएबल यूज़ किया है, हमने सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू ली हैं। 23 + 45 जो वैल्यू है ये ली हैं, लेकिन इनको हमने जब जमा किया है, मैं इनको कांस्टेंट ही कहूँगा बेटा। a = 23, तो वेरिएबल को जो कांस्टेंट वैल्यू असाइन की गई हैं, तो ये जो वैल्यूज़ हैं बेटा 23 + 45 जो हैं, इनको जब मैं ऐड करूंगा तो इनका जो जवाब आएगा वो प्रिंट होना चाहिए %d। समझाना ये चाह रहा हूँ कि कोई फ्लोट, कोई करैक्टर, कोई इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हुआ। विदाउट वेरिएबल डिक्लेरेशन डायरेक्ट हम वैल्यूज़ के लिए, जिस टाइप की वैल्यूज़ हैं उनके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं। तो इसको अब बेटा हम देखते हैं एग्जीक्यूट करके। ये हमारे पास प्रोग्राम है। सम ऑफ 23 एंड 45 इज़ 68। ये आप बेटा स्क्रीन पे देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा ये आप लोगों को सही तरीके से ये लेक्चर समझाया होगा, और नेक्स्ट भी ये उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह आप इसको ऐसे ही सही तरीके से डेली बेसिस पे, कंपाइलर पे, कोड ब्लॉक पे इनको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए ज़्यादा मोर बेटर देन होगा। लेकिन अगर बेटा अगर आप इसको इस तरह यूज़ नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है बेटा। इंशाल्लाह आप ज़रूर इसको ऐसे याद करें, और नेक्स्ट अगर किसी बच्चे को कोई मसला है तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा। अल्लाह हाफिज़।